हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टू लिव ऑफिशियल। उस आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, टू लिव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ये मेरा वीडियो काफ़ी दिन के बाद दे रही हूँ, किसी तरीके से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए आइए हम बात करते हैं आपको खर मास की, जो क्या नाम 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ये अगले 16 जनवरी तक चलेगा। इस महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि शादी विवाह समारोह, किसी लड़की को देखना, लड़के को देखने जाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शुभ जो कार्य होते हैं वो नहीं करने चाहिए। गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, घर में नहीं करानी चाहिए। पूजा पाठ से सम्मिलित ये चीज़ें नहीं करानी चाहिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब हो गया गृह प्रवेश, हो गया मुंडन, हो गया, ये चीज़ें नहीं करवानी चाहिए घर में। हाँ, किसी रिश्ते को नहीं जैसे किसी के यहाँ रिश्ता पक्का करना चाह रहे हो तो वो कार्य भी नहीं करवाने चाहिए। इन चीज़ों से दूर रहे। कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए इस महीने में। इस महीने के बाद सोच सकते हैं आप बिजनेस के बारे में। हाँ, इस महीने में आपको क्या करना चाहिए जिससे जब तब से हमको इससे 36,000 गुना हमको इसका फल मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं। इस महीने में पूरे तुलसी की पूजा करनी चाहिए आपको। जैसे तुलसी की पूजा करने से हमें इसके बहुत ही जप ताप के फल शुभ परिणाम मिलते हैं। कहते हैं ना कि हमने जो भी गलत कार्य किए उसको भी शुभ परिणामों में ये तुलसी माँ की पूजा करने से बदल देता है। इसलिए हमें इस माह में तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी को स्पर्श ना करें इस महीने में। आइए और आगे बात करते हैं खर। खर किसे कहते हैं? खर उसे कहते हैं, संस्कृत भाषा में खर गधे को कहते हैं। जब सूर्य भगवान मतलब प्रगति निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, कभी वो रुकते नहीं है। अगर रुक जाएंगे तो ये सृष्टि रुक जाएगी, क्योंकि सृष्टि का भार सूर्य भगवान की वजह से ही है। सूर्य भगवान की जब किरणें फैलाते हैं तभी हम संसार में आंखें खोलते हैं, चलते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान कभी नहीं रुक सकते। अगर रुक भी गए तो सृष्टि रुक जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, काफ़ी समय से उन्होंने सोचा, उनको दया आई, भावना आई। उन्होंने कहा कि मेरे घोड़ों ने काफ़ी समय से भोजन नहीं किया है, पानी नहीं पिया है, तो चलो इनको पानी पिला देते हैं। तो सूर्य भगवान एक तालाब के पास गए और अपने घोड़ों को पानी पिलाने लगे। तो ये कथा कहती है, पद्म पुराण की कथा है, ये कहती है, उसी में जो लिखा है वही मैं आपको बता रही हूँ। ग्रंथों से लाती हूँ, जो भी लाती हूँ मैं कहीं से नहीं लाती हूँ। तो वो कथा कहती है कि जब सूर्य भगवान को दया आई अपने रथ और घोड़ों पर, तो उन्होंने उस घोड़े को उतारा, ज़मीन पर आए और रोका, और उन्होंने जब एक तालाब देखा तो वहाँ पे पानी पिलाने छोड़ दिया अपने घोड़ों को। तो वहाँ पे उन्हें दूसरी तरफ उन्होंने जब नज़र घुमाई तो उनको 2 गधे दिखे। तो उन गधों को अपने रथ में जोड़ दिया उन्होंने। जब रथ में जोड़ दिया तो गधे तो वैसे भी धीमी रफ्तार में चलते हैं, तो इस महीने में थोड़ा-सा सूर्य की धीमी रफ्तार हो जाती है, इसीलिए घोड़े तेज़ दौड़ते हैं और गधे थोड़े धीमी रफ्तार से दौड़ते हैं, इसीलिए इसे खर्ग माह कहा जाता है। इसीलिए इसमें कोई वैसे कार्य नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब सूर्य भगवान गधे के कर रहे थे तो धीरे-धीरे वो चल रहे थे गधे। ये कथा पद्म पुराण की कथा यही कहती है, खर को जोड़ दिया था उन्होंने, इसलिए ये सूर्य भगवान कभी रुक नहीं सकते। प्रगति रुक जाती है, सूर्य भगवान के रुकने से सृष्टि रुक जाएगी। तो इसीलिए सूर्य भगवान की उपासना करें, व्रत करें, पूजा करें। हो सके तो कि रोजाना आप सूर्य भगवान को जल दें, लाल पुष्प, लाल सिंदूर थोड़े से तो डालकर, उनको सफ़ेद पुष्प डालकर उनको सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में सूर्य भगवान को अर्घ दें। इससे सूर्य भगवान की उपासना करें। इस महीने में सूर्य भगवान की उपासना करने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपकी किस्मत चमक सकती है। क्योंकि हमारे जैसे कहते हैं ना कि रात और दिन दोनों का साथ होता है, कि जैसे हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं तो सूर्य भगवान हमारे आँखों की रोशनी की, चेहरे की चमक बढ़ाते हैं और दूसरी हमारी किस्मत का ताला खोलते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। सूर्य भगवान हमको कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा ही परिणाम देंगे और इसके हजारों गुना फल हमें मिलेंगे। इसीलिए कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखें। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। हर हर महादेव।